जब एक राजा अपने दास के घर जाते हैं, जब एक राजा भिखारी के घर पहुंचते हैं, तो फिर क्या होता है? सूर्यदेव राजा के समान 12 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी अपनी शत्रु राशि है। पिता पुत्र में बैर। क्या होगा जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए गोचर मंडल में? तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव दिखेगा, क्या होने वाला है, इसे ही हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहली बात, एक बात स्पष्ट है कि सूर्यदेव शनिदेव के घर में है, इसलिए सूर्यदेव शनि के कारकत्व को खंडित करेंगे। शनि एक परिश्रम करने वाला और धीमी गति से कार्य करने वाला मजदूर भिखारी का प्रतीक है। शनिदेव बड़े बड़े इंडस्ट्री का मालिक होते हैं। मिनिस्टर भी शनिदेव की कृपा से बनते हैं जब बहुत अच्छे पोजीशन में हो। और शनिदेव लोहा कोयला तेल का कारक होते हैं। ऐसी स्थितियों में सूर्यदेव का वहां जाना क्या उन सब स्थितियों पर, इन सब क्षेत्रों पर बड़े प्रभाव दिखेंगे। राजा और प्रजा में बैर, झगड़े विवाद, पिता पुत्र में बैर, झगड़े विवाद, ऐसी संभावनाएं बनती है। लेकिन अगर आप इसे उल्टा देखें तो शनि देव के घर में सूर्यदेव का आना, शनिदेव क्या सूर्यदेव के प्रभाव को छीन करेंगे, कम करेंगे? इसका क्या अर्थ है? सूर्य एक प्रकाशक ग्रह है, उनके प्रकाश में कमी होगी। नेत्र का कारक है, नेत्र में विकार होंगे। सूर्य सरकार का मालिक है, क्या सरकार की तरफ से परेशानियां, सरकार को परेशानी? सूर्य आपके कर्म का कारक है, क्या कर्म के क्षेत्र में उतार चढ़ाव? इन्हीं सब बातों को विस्तार से हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सर्वप्रथम मेष राशि, मेष लग्न वालों के ऊपर सूर्य के गोचर का प्रभाव क्या होगा जब आपके लाभ भाव में शत्रुगृही सूर्यदेव बैठेंगे। सूर्यदेव के साथ दो बड़ी बात है। इस बार सूर्यदेव का यह गोचर महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक जगह सूर्यदेव अपने शत्रु घर में बैठेंगे, अपने आप को अजीब महसूस करेंगे, और दूसरी तरफ सूर्यदेव की दृष्टि जहां पड़ेगी वह उसकी अपने घर की होगी। वहां वो खुशियां को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, इसी को तो जानना है। सबसे पहली बात, एकादश भाव, बड़े भाई बहनों को कष्ट होने की संभावना। आपके कोई साइड इनकम है, प्रेजेंट इनकम है, वह प्रभावित हो रहे हैं। बिजनेस से जुड़े हैं, निश्चित तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। कोई इंक्रीमेंट की बात है मेष वालों के, तो निश्चित प्रभावित हो रहे हैं, टलेंगे। और कोई यातायात, ट्रांसफर से जुड़ी हुई, इनकम से जुड़ी हुई, रेवेन्यू के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उन्हें परेशानी जरूर दिखेगी। लेकिन जब सूर्यदेव की दृष्टि पंचम पे है, अपने घर पर, तो वहां तो शुभता देंगे। तो पंचम क्या है? आपका शिक्षा है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। और संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी, सरकार की तरफ से आपको कोई इनाम या कोई बड़ी खुशखबरी। यदि आप सरकारी सेक्टर में काम करते हैं तो हो सकता है आपको लाभ हो, प्रमोशन हो। पंचम घर शेयर सट्टों का है, बड़े लाभ की संभावना है मेष वालों के लिए। पंचम घर प्रेम प्रसंग का है, इसका अर्थ है कि प्रेम प्रसंग भी मधुरमय है। इन सब बातों को पंचम घर दिखाते हैं, वहां शुभता बनी हुई है। लॉटरी, सट्टे और शेयर से बड़े लाभ की संभावनाएं। लेकिन जब बात होती है वृषभ लग्न, वृषभ राशि की, तो वही सूर्यदेव आपके कर्म स्थान में बैठ जाते हैं।
शत्रुगृही इसका अर्थ है जो सरकारी क्षेत्र में है उनके लिए तो परेशानी का आलम। उन्हें अपने बॉस से, सीनियर से, सूर्य सीनियर होते हैं, बॉस से परेशानी और कहीं कहीं मान हानि का भय। आपने जो कार्य किया उसका पूरा इनाम आपको नहीं दिखेगा। कर्म क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जो है वह कुछ बचे रहेंगे, फिर भी सूर्यदेव यहां पर शत्रु घर में है लेकिन दिग्बल को प्राप्त है। इसका अर्थ है जो भी घटित होने वाली है अशुभता, वहां पूरी तरह से आप सुरक्षित है। यदि आप वहां अड़ गए तो आपका ना तो जॉब में उतार चढ़ाव, ना परेशानी, ना किसी तरह की दिक्कत महसूस होगी, बल्कि जॉब के क्षेत्र में आपको सफलता दिखेगी। ठीक उनकी उल्टी दिशा में सूर्य की राशि सिंह है जो चौथे में बैठे हैं। सिंह राशि चौथे में और सूर्य की उस पर दृष्टि स्पष्ट संकेत है कि चौथे से जुड़े हुए शुभत्व है। भूमि भवन की बात हो रही है, प्राप्ति होने का यही महीना है। घरेलू झगड़े विवाद समाप्त हो जाएंगे, घर में बड़ा शांति महसूस होगी। और जो कला के क्षेत्र में है, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, जो राजनीति के क्षेत्र में है, उनके नाम बढ़ेंगे, उनके लोकप्रियता बढ़ेंगे। ये शुभाशुभ स्थिति यहां मिलते हैं। अचानक नए वाहन का योग भी बन जाता है, संयोग है। यह स्थिति दिखती है माता की तरफ से लाभ। लेकिन जब मिथुन राशि में सूर्यदेव होंगे तो वो भाग्य स्थान में शत्रुगृही होंगे, भाग्य को परेशान करने वाले। लेकिन यही भाग्य स्थान पिता का भी है कारक, और सूर्य पिता का कारक और भाग्य स्थान पिता घर का मालिक। पिता के लिए कष्टकर समय है, पिता से परेशानी, पिता से विवाद झगड़े। यही जगह तो है सूर्य और शनि का बैरी रिश्ता दिखेगा, शत्रुतावत। आप पिता की तरफ से नाखुश रहेंगे, विवाद झगड़े होंगे। लेकिन कोई लंबी जर्नी है तो टल सकता है, विदेश जाने के योग खंडित हो सकते हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन तीसरे घर पर सूर्यदेव की स्वदृष्टि, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, साथ साथ में पराक्रम में वृद्धि। छोटी मोटी यात्राएं काफी होंगी लेकिन लाभदायक। और आप पाएंगे कि लेखन प्रकाशन के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए, ट्रांसपोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, उन्हें वहां सफलता। कर्क राशि की बात हो तो सूर्यदेव आपके अष्टम घर में बैठे। स्वयं शनिदेव मृत्यु का कारक और अष्टम मृत्यु का घर, वहां सूर्यदेव का बैठना कर्क वालों के लिए अनायास चोट चपेट, अचानक किसी बड़े कैजुअलिटी का भय है। सावधान रहे, मृत्युंजय मंत्र जपते रहें। यहां बैठ करके पिता की तरफ से टेंशन परेशानी, यहां बैठने के बाद सरकार की तरफ से कोई दंड का भय, मुकदमे का डर यहां बनता है, और अचानक ऊपर से गिरने का। इसका अर्थ होता है ऊंचे पद से नीचे की ओर जाना। लेकिन यहीं बैठकर सूर्यदेव एक खुशखबरी भी है कि यह आपके धन भाव पर दृष्टि डालते हैं, और धन भाव पर स्वदृष्टि बहुत ही सुंदर योगायोग बना। अनायास धन की प्राप्ति आप देखेंगे इस माह, एक माह के अंदर में आपको बड़े धन की प्राप्ति, अनायास धन की प्राप्ति, कुटुंब रिश्तों से अच्छे बनाव, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में जो लोग हैं उनको अनायास प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, और आपके कोई फंसे हुए धन वापस हो सकते हैं। यह बड़ा शुभ योगायोग बने हैं धन भाव से जुड़े। वाणी से जुड़े हुए कार्य करने वालों के लिए सफलता। आगे देखते हैं सिंह वालों के लिए, जब सातवां घर दाम्पत्य सुख का, बिजनेस का है, वहां सूर्यदेव बैठे हैं तो निश्चित दाम्पत्य सुख में विवाद झगड़े टूटने की स्थिति, और जो पूर्व से झगड़े चल रहे हैं लगेगा इस समय टूट ही चुका। लेकिन आपको इस एक माह तक बचा के रखना है, आगे वह सुधर सकते हैं। उसके बाद व्यापार में भी उतार चढ़ाव, फंसने के डर, धन वापसी में परेशानी,
पार्टनरशिप में विवाद झगड़े बने हुए हैं, लेकिन आप सावधान रहें और ऊंचे पद के लिए प्रयासरत हैं तो आप इस समय में कम से कम सफल नहीं हो सकते। लेकिन लग्न पर दृष्टि सूर्य की अपनी स्वदृष्टि बड़े से बड़े रोगों को भगाने वाला योग बन गया, आपके महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला, निडर साहसी होकर कार्य करना और मन प्रसन्न रहना। कुछ कोई भी स्थिति हो फिर भी आप अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे। नाम यश की प्राप्ति होना, कार्य क्षेत्र में उच्चता की प्राप्ति, यह तो लग्न प्रभावित हो रहे। जब बात होती है कन्या लग्न एवं कन्या राशि की, तो आपके शत्रु स्थान में बैठे हैं, शत्रु घर में बैठे हैं शनि देव, शत्रु का कारक, और सूर्यदेव उनका शत्रु। तो फिर क्या होगा, यहां शत्रुता वर्ड बहुत आ जाते हैं। इसलिए शत्रु से परेशानी, कोई छुपे हुए शत्रु आहत कर सकते हैं। आप देखेंगे इस अवधि में आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं। झगड़े विवाद अचानक बन रहे हैं, चोट चपेट अचानक लग रहे हैं। आप महसूस करेंगे अचानक ऋण लेने की स्थिति आ गई है। अजीब स्थिति सब बन जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहीं से 12वें घर पर दृष्टि, घर से बाहर रहने में आपको आनंद लगेगा, बाहर जाने के योग प्रबल हो जाएंगे। विदेश घर पर दृष्टि, खर्चा तो निश्चित बढ़ेंगे, लेकिन विदेश जाने के स्वप्न को पूर्ण करेंगे और दाम्पत्य सुख में सुधार। यह स्थिति 12 घर पर बने हैं। नेत्र का रोग भय रहेगा, क्योंकि रोग घर में बैठे हैं सूर्यदेव, इसलिए संभल के रहे। आगे देखते हैं तुला राशि लग्न वालों के लिए क्या योगायोग बनता है। जब पंचम घर पर ही बैठे हैं सूर्यदेव, तो निश्चित जानिए संतान की तरफ से परेशानी, कोई न कोई तरह के उतार चढ़ाव उनकी तरफ से दिखते हैं। पहली बार ऐसे योग है जो संतान घर पर शत्रु राशि में बैठ के संतान पिता पुत्र दोनों में बैरी का भावना, शत्रुता भावना, तो पिता से झगड़े विवाद, शत्रुता की भावना बढ़ सकती है, इसे आप छोड़ दें। और पिता की तरफ से कोई कष्ट हो सकते हैं, उसे आप जरूर उन्हें दूर करने की चेष्टा करें। संतान की तरफ से परेशानी निश्चित तौर पर आपको दिखेंगे, क्योंकि संतान के व्यवहार आपके लिए ठीक नहीं है। आप संतान से झगड़ बैठेंगे जो बड़े संतान है, और छोटे बच्चों पर आप अपना अधिकार दिखाएंगे, इसलिए उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है। समय तो कुछ क्षणों का है, वह बदल जाएगा, आपके स्थिति अनुकूल हो जाएंगे। प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद अलगाव की स्थिति संभाल के रखें। शेयर मार्केट में भारी लाभ आपको दिखेगा, भारी हानि की संभावना है, लाभ नहीं हानि, आप बच के रहें। शेयर छोड़ के बाकी जगहों पर आपको लाभ दिखेगा, क्योंकि लाभ घर पर सूर्यदेव की दृष्टि स्वदृष्टि है, इसलिए लाभ तो होनी है। साइड इनकम बने, साइड बिजनेस बने, कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो, बड़े भाई बहनों से लाभ हो, ये सब स्थिति बनेगी। कोई आपकी मनोकामना अनायास पूर्ण हो जाए। जब बात होती है वृश्चिक वालों की, तो चौथे घर से परेशानी, घर में झगड़े विवाद कलह बनेंगे, प्रॉपर्टी आपका फंसेगा, प्रॉपर्टी संबंधित हानि योग बने हुए, बिकने की बात हो या खरीदने की बात हो, आप इस माह में सफल नहीं हो सकते। परेशानी विवाद झगड़े आप देखेंगे। वाहन से लेकर के परेशानी, वाहन बिकने की स्थिति आ सकती है। घरेलू सुखों में कमी, और जो राजनीतिक वर्ग में है, कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में है, उन्हें कुछ मानहानि का भय, इसलिए वृश्चिक वाले संभल कर रहे। लेकिन वृश्चिक वालों के लिए जॉब के लिए बहुत सुनहरा अवसर। यदि आप प्रयास करते आ रहे हैं जॉब के लिए और आपका टलता जा रहा है, तो निश्चित इसी अवधि में आपको जॉब की प्राप्ति होगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो बहुत अच्छे योग है, खुद सरकार घर को देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है गवर्नमेंट सेक्टर में सफलता। वृश्चिक वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, उन्हें जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति होने वाली। जब बात हो धनु राशि की और लग्न की, तो आपके तीसरे घर में बैठे हैं सूर्यदेव, शनि के घर में बैठे हैं। सूर्य का गोचर बहुत शुभ तीसरे, लेकिन शत्रु घर में,
क्या रिजल्ट देंगे? शुभ अशुभ दोनों परिणाम आपके तीसरे से जुड़े हैं। छोटे भाई बहनों से झगड़े विवाद भी हो सकते हैं और कहीं कहीं लाभ भी दिखेंगे। यात्राएं काफी होगी, जो कहीं लाभ भी और कहीं हानि भी दिखेगी। परेशानी आपको अपने पड़ोस से है, पड़ोसियों से है, मित्रों से है। जहां आपको धोखा का भय है, झगड़े विवाद का भय है, इन सब स्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। लेकिन भाग्य स्थान पर सूर्यदेव की स्वदृष्टि, बहुत अच्छा प्रभाव। जब भाग्य बलवान हो तो हर कार्य के लिए आप सक्षम हैं। जिस काम में हाथ डालेंगे भाग्य आपके साथ है। आप जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, जिस क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि इस अवधि में भाग्य सदैव आपका साथ दे रहा है। पिता आपके लिए सहयोगी, पिता की तरफ से अच्छे ही। धर्म कर्म पूजा पाठ में मन तो लगेगा, दान पुण्य भी होंगे और बाहर जाने की योगायोग सफल। विदेश जाना चाहते हैं, सफल होंगे। मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए कुटुंब भाव, धन भाव में सूर्यदेव बैठे। इसका अर्थ है कि खर्चे बहुत होंगे। कुटुंब रिश्तों में झगड़े विवाद होंगे और खर्च से आप परेशान होंगे। अचानक कहीं धन फंसने का डर रहेगा, चोरी होने का भय रहेगा, इसलिए धन को बचा कर रखें। जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में है, थोड़ा संभल के रहे, परेशानी दिख सकता है। लेकिन अष्टम घर पर स्वदृष्टि एक महत्वपूर्ण बात है। अष्टम घर पैतृक संपत्ति का है और सूर्य की दृष्टि है, पिता के संपत्ति की प्राप्ति। वसीयत संबंधित कोई बात बन सकते हैं और साथ साथ में अनायास अचानक धन की प्राप्ति भी। अष्टम घर बहुत मजबूत है। गुरु विद्या की प्राप्ति, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में आपको मन लगेगा, उसमें सफलता दिखेगी और कोई गरा खजाना प्राप्ति इसी अवधि में देखेगा। जब कुंभ लग्न एवं राशि की बात हो तो लग्न में सूर्यदेव बैठे हैं। अपने स्वास्थ्य को बचा के रखें, हेल्थ के प्रति सचेत रहें, क्योंकि आप इस पूरे अवधि में किसी रोग से परेशान रहेंगे। पुराने रोग बहुत सर उठाएंगे। हार्ट संबंधित, पेट संबंधित, नेत्र संबंधित रोगों से बच के रहें, वह अधिक परेशान करेंगे। लेकिन यह महीना विवाह संबंधित किसी भी कार्य के लिए बहुत अच्छा है। आपके विवाह की बात बन सकती है, आप जरूर प्रयास करें। और दाम्पत्य सुख में तो अच्छे व्यवहार, मधुरता बनी हुई है। साथ साथ में व्यापार की बात जब होती है तो व्यापार के लिए बहुत अच्छे समय। आप महसूस करेंगे कि व्यापार में, बिजनेस में काफी लाभ हो रहे हैं। एक बिजनेस में कुछ अन्य बिजनेस जुड़ने के अवसर मिल रहे हैं। पार्टनरशिप लाभदायक साबित हो रहे हैं। आप व्यापार से संतुष्ट रहेंगे और ऊंचे पद के लिए आप यदि प्रयासरत हैं तो प्राप्ति का योग। मीन लग्न राशि वालों के लिए आपके 12वें घर में शत्रु गृह, नेत्र के प्रति सतर्क रहें और खर्च बहुत बढ़ेंगे। पति पत्नी में अलगाव की स्थिति आ सकती है। पूरे महीने आपको अलग रख सकते हैं। बाहर जाने का योगायोग है तो टल सकता है। लंबी यात्राएं आपके लिए कष्टकर है। लेकिन छठे घर पर दृष्टि क्या देंगे? रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, ऋण दिलाएंगे। वह ऋण आपके लिए शुभ की ओर है। शत्रु का नाश करेंगे, शत्रु नहीं टिकेंगे। मुकदमे झगड़े पूर्व से चल रहे हैं, इस माह में फैसला आपके हाथ में है और किसी तरह के रोग आपके भाग सकते हैं। तो यह स्थिति बनती है 12 राशियों पर सूर्यदेव का प्रभाव। अब मैं आपको एक ऐसा स्पेशल उपाय बता रहा हूं जो पूरे महीना आप इसे करके लाभ ले सकते हैं। वह उपाय है सूर्य और शनि का सामूहिकी उपाय। करना क्या है? गुड़ का बना हुआ कोई भी मिष्टान हो या पकवान हो, आप शनिवार को गरीब भिखारियों को जितना मन करे बांटें। गुड़ पर सूर्य का अधिकार है और सूर्य जा कहाँ रहे? शनि के घर पर। भिखारियों पर शनि का अधिकार है। इसका अर्थ है सूर्यदेव शनि के घर में जाके तुष्ट हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं गुड़ भिखारियों को देने से। ना समझ में आए तो सिर्फ गुड़ खरीद के भिखारियों को बांट दें।
बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।